हेलो स्टूडेंट। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं एसडीएलसी मॉडल। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं कि एसडीएलसी मॉडल क्या होता है। इसके पहले हमने देखा क्या होता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, क्या होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्या होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्या होते हैं इसका इनका यूज़ क्यों किया जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं करते क्या हैं। ठीक है, तो हमको पता चला कि सॉफ्टवेयर जो होता है एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं उस प्रोग्राम को एक साइंटिफिकली एक नियम के तहत कम कॉस्ट में उसको बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि बनाने का जो रूल्स है, सॉफ्टवेयर को बनाने के जो नियम्स है ना, जिसके थ्रू हम उसको कम लागत में और कम कॉस्ट में मतलब और कम टाइम में बना लेते हैं। तो उसका फेजेस क्या हैं, किस किस फेज का यूज़ करके हम बनाते हैं। ठीक है, तो उसका जो है उसको बनाने जो हम सॉफ्टवेयर का नियमानुसार जब बनाते हैं तो उसको जो बनाने का एक प्रोसेस है ना, उसको बोलते हैं हम एच डी एल सी मॉडल। ठीक है, ये एच डी एल सी मॉडल जो है सॉफ्टवेयर बनाने का एक मॉडल है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है उसको भी देखेंगे, फिर स्टार्ट करते हैं। एच डी एल सी स्टैंड फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ओके, ये सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का पूरी लाइफ साइकिल है एंड इट इज़ अ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू डेवलप द इन इनिशिएटेड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। ओके, मतलब कि एक ऐसी लाइफ साइकिल है जिसका यूज़ करके हम वेल डिफाइंड एक सीक्वेंस में किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से फेजेस हैं इसके उसको भी देख लेते हैं हम। देखिए एच डी एल सी हमारा यही एच डी एल सी का जो मॉडल है उसमें सबसे पहले आता है कम्युनिकेशन, दूसरा होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। ठीक है, पहले कम्युनिकेशन होगा, फिर रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगा, फिर फिजिबिलिटी स्टडी होगा, फिर होता है हमारा सिस्टम एनालिसिस, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, कोडिंग एंड टेस्टिंग, फिर होता है इंटीग्रेशन, फिर इम्प्लीमेंटेशन एंड देन होता है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, सबसे लास्ट होता है डिस्पोजिशन। ये जो जितने ये प्रोसेस है ना, इन सभी आगे जब हम पढ़ेंगे एच डी एल सी के जो कुछ मॉडल्स हैं, जैसे कि वाटरफॉल मॉडल है, इटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल है, स्पाइरल मॉडल है, तो ये सब मॉडल देखेंगे। तो इन सब मॉडल में भी क्या करना है, यही जो पॉइंट्स लिखे हैं हम ना, कम्युनिकेशन, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फिजिबिलिटी स्टडी, इन्हीं में से कुछ चीज़ों का यूज़ हर मॉडल में अलग अलग किया जाता है। अब सबको मिला के जितने मॉडल्स पढ़ने हैं, जितने प्रोसेस हैं, वही यही सब प्रोसेस है, ये 11 प्रोसेस है। ठीक है, इसमें सबसे फर्स्ट है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन को देखते हैं, कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, इसमें किसका कम्युनिकेशन है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब होता है दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप है, वेयर द यूज़र इनिशिएट द रिक्वेस्ट फॉर ए डिजायर्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। ओके, he contacts the service provider and tries to negotiate the terms। इसका मतलब यही है, जो कम्युनिकेशन होता है वो सबसे फर्स्ट प्रोसेस होता है। एक तरह से समझ लीजिए, अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो सबसे पहले जो प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला होता है, तो जो आप क्लाइंट से डील करने के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ पर उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस। मतलब कि डील करने के बाद वहाँ पे आप बात करते हैं कि भैया हमको प्रोजेक्ट दीजिए और इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट इतना, कितना कॉस्ट लगेगा, वो पूछेगा कितना कॉस्ट लगेगा, आप कॉस्ट बताएंगे। अगर आपको फाइनली प्रोजेक्ट मिल जाता है तो ये किसको कहा जाता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉइंट हमारा रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग। अब रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग मतलब नाम से लग रहा है कि रिक्वायरमेंट्स में मतलब सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हमको, उसका पहले हम एक मीटिंग रखते हैं। जैसे कि कोई प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन के थ्रू हमको मिल गया, तो अब हम अपने कंपनी में उस प्रोजेक्ट के थ्रू एक हम मीटिंग बुलाएंगे और फिर बात करेंगे कि जो प्रोजेक्ट हमने लिया है उस प्रोजेक्ट में किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन सा चीज़ हमारे पास है और कौन कौन सा चीज़ नहीं है, जो नहीं है उसको फिर हम कलेक्ट करेंगे। जैसे कि दिस स्टेप्स ऑनवर्ड द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम वर्क्स टू कैरी ऑन द प्रोजेक्ट। द टीम होल्ड्स डिस्कशन with various stakeholders from problems domain and try to bring out as much information as possible on their requirements। मतलब कि कोशिश करते हैं कि जो हमारे रिक्वायरमेंट्स है उसके थ्रू हमको सारे सारे प्रोडक्ट हमारे अवेलेबल हो जाएं। नेक्स्ट होता है हमारा फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी मतलब होता है सब कुछ उसके बारे में। ठीक है, फिजिबल नॉर्मली सब कुछ जितने हैं उसके बारे में हमको स्टडी करना है। देखिए, आफ्टर रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, जो रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग हो जाता है मतलब कि मीटिंग हो जाती है, किस किस चीज़ की ज़रूरत है, वो सब चीज़ हो जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं, जो प्रोजेक्ट हमारा उस प्रोजेक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये प्रोजेक्ट कैसे बनाना है हमको।
ठीक है। आफ्टर रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग द टीम कम्स अप विथ ए रफ प्लान ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस का एक रफ प्लान लेके टीम जो है मीटिंग करते हैं। एट दिस स्टेप द टीम एनालाइज इफ ए सॉफ्टवेयर कैन बी मेड अप टू फुलफिल ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूजर एंड if there is any possibilities to software being no more useful, it is found out. If the project is financially, practically and technologically feasible for the organization to take up, there are many algorithms available which help the developers to conclude the feasibility of a software project. ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि जब हम सबसे पहले जब रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, हमको एक रफ प्लान मिल जाता है, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी स्टार्ट करते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी मतलब कि उस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी नॉलेज हम लेते हैं और फिर हम देखते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। जो प्रॉब्लम आएगा उसको हम दूर कर लेंगे, नहीं तो जब तक हमको प्रॉब्लम समझ में आएगी तब तक हम फिजिबिलिटी स्टडी को इस फिजिबिलिटी स्टडी प्रोसेस में रहते हैं। जब इसका कम्प्लीटली प्रोसेस हो जाता है, मतलब कि हमको समझ में आ जाता है कैसे कैसे क्या करना है, सब जो हमारे टीम्स हैं उनको टीम्स को उनका वर्क समझा दिया जाता है, तो फिर इसको आगे प्रोसेस में लाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, सिस्टम एनालिसिस। ठीक है, सिस्टम एनालिसिस के बारे में देखते हैं। एट दिस स्टेप द डेवलपर्स डिसाइड ए रोड मैप ऑफ देयर प्लान एंड ट्राई टू ब्रिंग अप द बेस्ट सॉफ्टवेयर मॉडल सुटेबल फॉर द प्रोजेक्ट। सिस्टम एनालिसिस मतलब यही होता है कि हम अपने सिस्टम के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करें। जैसे कि हमको जो सॉफ्टवेयर बनाना है, अब उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमको कौन सा मॉडल यूज़ करना है, क्योंकि HDLC के बहुत सारे मॉडल होते हैं, उसमें से जो मॉडल इसके लिए सूटेबल होता है, जैसी रिक्वायरमेंट होती है हमारी कम्युनिकेशन के थ्रू, जो हमको रिक्वायरमेंट्स मिलता है कि हमको ऐसा इतने टाइम के अंदर इतना पैसा हम आपको देंगे, इतने टाइम के अंदर प्रोजेक्ट बन जाना चाहिए, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारा मॉडल सूटेबल होगा इसके लिए उस मॉडल का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सिस्टम एनालिसिस। नेक्स्ट आया हमारा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। इसका मतलब जो हमने कम्युनिकेशन के थ्रू जो सॉफ्टवेयर मिला है हमको, उस सॉफ्टवेयर को एक हम पहले उसकी डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, ये सब प्रोसेस 3 पार्ट में होता है, एक डिज़ाइन होता है, कोडिंग होता है, टेस्टिंग होता है। ठीक है, मतलब डिज़ाइनर जो होता है वो पहले डिज़ाइन करेगा सॉफ्टवेयर का, फिर कोडर उसका कोडिंग करेगा, फिर टेस्टर उसकी टेस्टिंग करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला होता है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। ठीक, नेक्स्ट स्टेप इज टू ब्रिंग डाउन होल नॉलेज ऑफ रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस ऑफ द डेस्क एंड डिज़ाइन द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। ओके, इसमें सॉफ्टवेयर जो हमारा प्रोडक्ट है उसको डिज़ाइन करते हैं। कोडिंग, नाम से लग रहा है कोडिंग वाला जो प्रोसेस है उसमें हम क्या करेंगे, कोड करेंगे। दिस स्टेप्स आल्सो नोन एज प्रोग्रामिंग फेज। इसमें हम किसी सूटेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके, जो कि जिस लैंग्वेज का यूज़ आसानी से इस प्रोजेक्ट में हो सकता है, उसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे और इस अपने प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट की ओर अग्रसित करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमारा है टेस्टिंग। टेस्टिंग में क्या होता है कि बहुत सारे टेस्टिंग के नियम्स होते हैं, बहुत सारे इसके फेजेस होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। उन सभी पार्ट्स का यूज़ करके हम इसको टेस्ट करेंगे। लगभग 50% पूरे सॉफ्टवेयर में से हम टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो ये टेस्ट किया हुआ पार्ट होता है, अगर उसमें कुछ एरर होता है तो उसको फिर हम मेंटेनेंस के थ्रू उसको मेंटेन करते हैं, नहीं तो फिर उसको हम आगे के प्रोसेस में ले जाते हैं। एंड एस्टिमेट से 50% ऑफ होल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस शुड बी टेस्टेड। देयर इज़ ए मेनी टेस्टिंग प्रोसेस। यहाँ पे बहुत सारे टेस्टिंग प्रोसेस, उसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, जो हमने सॉफ्टवेयर कोडिंग के थ्रू बनाया हुआ है उसको टेस्ट करते हैं कि कहीं एरर तो नहीं है, पूरा सॉफ्टवेयर वेल डिफाइंडली वर्क तो कर रहे हैं, यूज़र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं। कुछ अगर उसमें चेंजेस करना होगा तो हम वहीं पे चेंज कर लेंगे। इंटीग्रेशन, टेस्टिंग के बाद इंटीग्रेशन आता है। टेस्टिंग में अगर कुछ एरर मिलता है हमको तो हम उसमें चेंजेस करते हैं। सॉफ्टवेयर में नीड टू बी इंटीग्रेटेड विथ लाइब्रेरीज, डेटाबेस एंड अदर प्रोग्राम्स। मतलब कि अगर हम कुछ टेस्टिंग के थ्रू कुछ एरर्स आता है तो उसमें हम डेटाबेस में एरर हो या लाइब्रेरीज में या किसी प्रोग्राम में एरर हो तो उसको हम क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं, मतलब कि थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन मतलब इम्प्लीमेंटेशन मतलब समझिए आपका प्रोजेक्ट पूरा कम्प्लीट बन गया है, आप यूज़र के सिस्टम में इसको इंस्टॉल करोगे। ठीक है, जैसे कि दिस मीन्स इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर ऑन यूज़र मशीन्स। मतलब कि अब पैसा मिल जाएगा आपको, आप उस प्रोडक्ट को यूज़र को दे देंगे, यूज़र के या तो यूज़र के सिस्टम में उसको इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस। दिस फेज कन्फर्म द सॉफ्टवेयर ऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ मोर इफिशिएंट एंड लेस एरर्स। मतलब कि मेंटेनेंस मतलब यही होता है कि इसमें हम इंश्योर करें कि जो हमने सॉफ्टवेयर दिया हुआ है वो हमारा सबसे कम से कम एरर्स हों उसमें। अगर कुछ एरर्स आता है तो यूज़र फिर ला के आपको देगा,
तो आप उसको मेंटेन करोगे, मतलब जो एरर्स है उसको दूर करोगे। ठीक है, अगर कुछ उसमें जैसे कि यूज़र को देने के बाद यूज़र को समझ में आया कि अरे यहाँ पे गलती है, यहाँ पे नहीं काम कर रहा है, ये नहीं काम कर रहा है, तो यूज़र आपको ला के देगा, आप उसको फिर से रिपेयर करोगे। उसको हम बोलते हैं ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस प्रोसेस। ओके, लास्ट होता है हमारा डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन मतलब अपग्रेडेशन, मतलब क्या है कि अपग्रेड करना है। जैसे कि आज यूज़र ने कुछ और बनवाया, बाद में बोला कि हमको अब इसको चेंज करवाना है, इसमें ये कुछ नई चीज़ें ऐड करनी है, ये पीछे से ये सब हटाना है, तो ये सब जो है डिस्पोजिशन वाले पार्ट में आता है। तो डिस्पोजिशन पार्ट में आने के बाद इसको फिर कोडर या मेंटेनेंस वाले पार्ट में जाता है। तो उसको कंप्लीट करने के बाद फिर टेस्टिंग होता है, फिर इंटीग्रेशन, इम्प्लीमेंटेशन, बाकी सब प्रोसेस होने के बाद फिर उसको डिलीवर कर दिया जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके इसका नोट्स भी बना लीजिएगा। आज का वीडियो हम यहीं पे क्लोज करते हैं। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।